दिन हमने बोला था गौरांग दास बाबा की कथा सुनाएंगे, फिर वो एकदम स्मृति से ही हट गया, कोई और भाव आने लगे। तो उनके जीवन में कैसे गुरु प्राप्त हुए, एक बहुत सुंदर पुस्तक आती है। अगर किसी को ये सब जो हम थोड़े थोड़े बताए ना भाव महात्माओं के, सिद्ध बाबा के, श्री कृष्णदास बाबा जी के, ब्रज के भक्त नाम से ग्रंथ आता है, वो आप सब पढ़ सकते हो। उसमें बड़ा आनंद आता है, बैठ के पढ़ोगे तो सबके चरित्र हैं उसमें, जितने भी इस ब्रज में संत हुए सबके नाम उसमें विशेष विशेष सब लिखे। तो एक बाबा हुए गौरांग दास बाबा, इनके बचपन का नाम था धीरेन्द्र नाथ। इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, पढ़ने गए दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में उस समय बड़ा अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय की बात है। बाबा जी वहाँ पढ़ते थे बालक रूप, धीरेन्द्र नाथ के रूप में। और राष्ट्रवादिता बहुत थी, राष्ट्रवादिता एकदम हृदय में। कई बार अंग्रेजों को पत्थर मार दिया, क्यों अंग्रेज इनको देख के ब्लैक डॉग, इंडियन ब्लैक डॉग कह के पुकारते, तो नाराज होके पत्थर मार दिया। कई बार जेल भी होके आए। क्रांतिकारी थे, जीवन में सब बढ़िया चल रहा था। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो कहीं इनके हृदय में भगवान महादेव, शिव जी का इनको मंत्र मिला था। एक भोलेनाथ गिरी बाबा जी थे, उनसे ये मंत्र मिला था शंकर भगवान का। तो शंकर मंत्र जाप कर, शिव मंत्र जाप करते थे। पर मन में पता नहीं, भीतर शिव मंत्र जाप करते करते भी इनके बचपन से ही संस्कार वैष्णव जैसे थे, कृष्ण भक्ति हृदय में थी। तो भोलेनाथ गिरी जी महाराज थे, उन्होंने देख लिया कि इस बच्चे में कृष्ण के संस्कार है, कृष्ण भक्ति के। तो बाबा ने कहा तुम मेरे आश्रित हो, पर तुमको वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए, कृष्ण भक्ति आश्रित किसी गुरु की दीक्षा लेनी चाहिए। तो बोले बाबा जी कहाँ से लें? बोले ढूंढो। स्वामी विवेकानंद जी का कलकत्ता में बेलूर मठ, वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ एक स्वामी जी की एक शिष्या थी, निवेदिता बहन उनका नाम था। उन्होंने कहा तुम स्वामी जी की शिक्षा लेके देवी की उपासना करो। कुछ दिन देवी की उपासना करी। देवी ने स्वयं इनके गले में माला डाल के इनको आदेश दिया कि तुम कृष्ण भक्ति करो, गुरु ढूंढो कृष्ण भक्ति का। कैसे ढूंढे? तो एक बार कॉलेज से इनका जो गांव था, चांगड़ी पोता नाम का गांव था कलकत्ता के पास, वहां जा रहे थे ट्रेन में बैठे बैठे। ट्रेन में जैसे बैठे, सीट पे सामने एक बाबा थे, गले में कंठी, माथे पे उनके तिलक था। देख करके समझ गए कि ये कोई भगवत भक्त है। उनसे पूछा बाबा हमको दीक्षा लेनी है, कोई कृष्ण भक्त बता दो जिससे हम दीक्षा ले सके। तो बाबा ने नाम बताया। एक बाबा रहते थे श्री रामदास बाबा जी, बोले इनके पास जाके तुम कृष्ण भक्ति की दीक्षा लो। बस इतना सुना। धीरेन्द्र नाथ गाड़ी से जा रहे थे, ट्रेन से घर नहीं गए, उतर के सीधे बाबा जी के आश्रम में पहुंच गए। उस समय बाबा जी आंगन में ही खड़े थे, श्री रामदास बाबा जी। और जैसे धीरेन्द्र नाथ आया ना, और धीरेन्द्र नाथ ने, जैसे लोग कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, अगर असल में लव एट फर्स्ट साइट देखना है ना तो किसी गुरु और शिष्य का देखो। पहली नजर में, पहली मुलाकात में प्यार हो जाता है। नजर जैसे मिली ना तो सारा जीवन दिख जाता है कि अब इन्हीं के चरणों में बिताना है। और लोग पूछते हैं कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? अरे गुरु शिष्य को देख के कह देता ये मेरा आश्रित बनेगा। जैसे आंगन में बाबा जी, उस समय 10-11 वर्ष आयु रही होगी धीरेन्द्र नाथ की। बस आए, कुछ नहीं पूछा, गले में माला पहना दी, कान में मंत्र दे दिया, कान में दीक्षा दे दी। और ऐसी दीक्षा दी, उसी रात धीरेन्द्र नाथ को श्री जी का दर्शन हुआ। 10-12 साल की बालिका के रूप में श्री जी आई और कह रही धीरेन्द्र नाथ को यहाँ कहाँ पड़े हो, आजा मेरे वृंदावन। अब तो महाराज बस बेचैनी, श्री जी बुला रही वृंदावन। घर वालों ने देख लिया कि इसके हालचाल ठीक नहीं लग रहे। घर वालों को लगा कि कुछ गड़बड़ करेगा, इसका ब्याह कर दो जल्दी। तो रिश्ता एक आया। अब इतने चतुर रिश्ते वाला घर में घुसा, जो लड़की वाला आया था, उसने पूछा धीरेन्द्र नाथ है घर में? खुद ही उन्हीं से ही पूछा, ले क्या काम है? बोला अपनी लड़की का रिश्ता लेके आए। धीरेन्द्र नाथ ने हंस करके कहा धीरेन्द्र नाथ तो मर गया, वो नहीं मिल सकता।
बोले उनके पिताजी, बोले वो तो बेटा के विरह में शोक में पड़े हैं, उनसे भी नहीं मिलने दिया। रिश्ता लेके बेचारा वापस चला गया। घर वालों ने खूब रोकने की कोशिश करी पर नहीं रुके। चले गए जगन्नाथपुरी। पहले जगन्नाथपुरी गए, वहां से कलकत्ता आए। कलकत्ता में एक सखी माँ जी थी, ना पुरुष शरीर था पर वो रहते सखी भाव में थे, उनको सखी माँ कहते थे। तो सखी माँ से उन्होंने शिक्षा ली और फिर आ गए वृंदावन। और वृंदावन जब उनका आना हुआ तो श्री जगदीश बाबा जी रहते थे वृंदावन में, उनसे उन्होंने भजन करना सीखा। पंडित बाबा, जिनकी आपने एक दिन कथा सुनी थी, गोवर्धन गिरिराज जी में रहते थे, उनसे शास्त्र अध्ययन सीखा कुसुम सरोवर पर। भगवत लीला का दर्शन किया। और एक दिन इसी गिरिराज जी में बैठे थे। सुनिए कितने अद्भुत होते हैं ब्रज के महात्मा। इसी गिरिराज जी में बैठे थे। गिरिराज जी ने रात को उनको सपना दिया। सपना देके गिरिराज बाबा बोले, अब इनका नाम दीक्षा के बाद गौरांग दास हो चुका। बोला गौरांग मुझे अपने संग ले चल यहाँ से। खुद गिरिराज बाबा कह रहे मुंह को संग ले चल। तो एक शिला लेके आके अपने ठाकुर जी को ले आए, ला करके पधरा दिए। पर अब विचित्रता देखो, बाबा थे एकदम वैरागी, बाबा हैं एकदम वैराग मूर्ति, और गिरिराज बाबा हैं विलास मूर्ति। इनको चाहिए वैभव, 56 भोग की आदत है इनको। अब कितने दिन तक भला इन दोनों का संग निभता। बाबा ने कुछ दिन तक तो सेवा करी, पर थोड़े दिन बाद फिर बाबा से अब सेवा क्यों, इतना जितना इनके उसमें ये लाओ वो लाओ, पत्र लाओ, भोजन, इतने समय में भजन करूं बैठ करके, तो वो सेवा उनको बाधा लगने लगी। कितनी विचित्र बात है कि एक पल भी वो ये लाने के, सब व्यवस्था करने के चक्कर में बाबा को लोग हमारा भजन छूट रहा।